नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए हाईटेक प्लान बनाया है। जिला दर जिला वॉर रूम बनाए जा रहे हैं। इस पूरे अभियान का मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा और सभी वॉर रूम इस सेंटर से कनेक्ट होंगे, जुड़े होंगे। प्रचार की सामग्री और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की भी खास तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग भी हो रही है और इसके अलावा डाटा और रिसर्च का काम भी खास तौर पर किया जाएगा। संगठन को भी मजबूत बनाने की कवायद की गई है। उधर गुटबाजी को लेकर भी पार्टी अब सतर्क दिखाई दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की तैयारियों का जवाब विपक्षी पार्टियां कैसे देंगी, खासकर बीजेपी हज का गठबंधन और इंडियन नेशनल लोकदल। इसके अलावा बड़ा सियासी सवाल यह है कि हज का बीजेपी गठबंधन पर सवाल क्यों उठते रहते हैं। क्या वाकई में बीजेपी गठबंधन धर्म निभा रही है? तो हजका की तरफ से भी पलटवार किया गया है। हजका के वरिष्ठ नेता धर्मपाल मलिक के मुताबिक गठबंधन तोड़ने वाली पार्टी को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर बीजेपी हजका गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता है तो बड़ी जीत हासिल होने वाली है। आज की बड़ी बहस में इन तमाम सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह एक बड़ा और खास पैनल हमारे साथ होगा। आप कहीं जाए नहीं, बड़ी बहस के साथ बने रहें। और इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं, आज बड़ी बहस में कौन सा पैनल है इसे आपको रूबरू कराएं, उससे पहले एक नजर डालिए इन सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस के वॉर रूम उसे जीत दिला पाएंगे? क्या वॉर रूम में जो रणनीति तैयार होगी वो इस तरह की होगी जिससे कांग्रेस पार्टी हमारे प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगा सके? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक लंबी चौड़ी रणनीति कांग्रेस पार्टी ने तैयार की है। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा सोशल साइट्स पर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर खास ध्यान दिया है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप जैसी चीजों पर खास तवज्जो देने की बात कही गई है। प्रचार सामग्री अभी से बांटी जा रही है। कार्यकर्ताओं को झंडे, स्टिकर, गले में डालने वाले पटके दिए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, चौटाला सरकार के कार्यकाल में हुए काम और हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हुए कामों का जो कंपैरिजन है वो बाकायदा एक बुकलेट में छापा गया है और यह बुकलेट लोगों को बांटी जा रही है, कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। इससे भी आगे बढ़कर जो प्रवक्ता हैं जिनका काम है टीवी चैनल्स पर और अखबारों में पार्टी की बात को रखना, उनकी खास ट्रेनिंग की जा रही है जिससे वो अच्छे से अपनी बात को रख सके। सवाल यह है कि इतनी सारी कोशिशें, इतनी सारी कवायदें क्या कांग्रेस पार्टी को जीत की हैट्रिक तक ले जाएंगी? इस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 2, वॉर रूम के जवाब में विपक्षी दलों की क्या रणनीति होगी, खासकर इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी हज का गठबंधन। बीजेपी जिसने लोकसभा चुनाव में सोशल साइट्स पर जबरदस्त काम किया, जिसके नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में गए, उनके पास क्या रणनीति होगी कांग्रेस पार्टी की इस वॉर रूम के जवाब में? इंडियन नेशनल लोकदल क्या सोशल साइट्स पर एक्टिव होगी, किस तरह के आंदोलन चलाएगी? जब चौटाला सरकार के कार्यकाल की बात की जाएगी जो कांग्रेस के बुकलेट में कंपैरिजन में दिखाई दे रहा है, तब उसके पास कहने को क्या होगा? कुल मिलाके वॉर रूम की रणनीति के जवाब में विपक्षी दलों के पास क्या जवाब होंगे, क्या रणनीति होगी? सवाल नंबर 3, जो बीजेपी हज का गठबंधन से जुड़ा हुआ है, क्या बीजेपी गठबंधन धर्म निभा रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। आज धर्मपाल मलिक जो हजका के वरिष्ठ नेता हैं, जो समन्वय समिति के कोऑर्डिनेटर हैं, संयोजक हैं, उन्होंने यह बयान दिया है कि जो भी गठबंधन तोड़ेगा, चाहे वो हरियाणा जनहित कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, जनता उसे माफ नहीं करेगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता है तो 60-65 सीटें हम विधानसभा चुनाव में जीतेंगे। सवाल यह कि बीजेपी क्या गठबंधन धर्म निभा रही है? क्योंकि बीजेपी में ज्यादातर तकरीबन 70-80% नेताओं की राय निजी राय के जरिए या मीडिया के बहाने निकलकर सामने आई है और यह कहा गया है कि गठबंधन खत्म होना चाहिए। सवाल नंबर 4, गठबंधन तोड़ने वाली पार्टी को जनता क्या सजा देगी, जिस बात का इशारा धर्मपाल मलिक साहब कर रहे हैं।
और इन सारे सवालों पर चर्चा करने के लिए बड़ी बहस में आज हमारे साथ मौजूद हैं आशीष दुआ साहब। आशीष दुआ साहब कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत स्वागत दुआ साहब इंडिया न्यूज हरियाणा के स्टूडियो में बड़ी बहस में। हमारे साथ राजीव जेटली साहब हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। जेटली साहब बहुत स्वागत आपका भी बड़ी बहस में। हमारे साथ ललित बंसल साहब हैं। ललित बंसल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं। और हमारे साथ वीर कुमार यादव जी हैं, आप चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। पहला सवाल हमने कांग्रेस पार्टी के नजरिए से उठाया है कि क्या कांग्रेस पार्टी के वॉर रूम या फिर जो नई रणनीति है ये उसे जीत के दरवाजे तक ले जाएगी। दुआ साहब, क्या इस रणनीति के जरिए आप हैट्रिक लगा पाएंगे? देखिए, प्रचार के दो पहलू हैं। एक तो अपनी अचीवमेंट्स को जनता तक पहुंचाना और दूसरा जो विपक्ष की भ्रामक बातें होती हैं, जो गुमराह करने की नीतियां होती हैं जनता को, उनको न्यूट्रलाइज करना। ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि जहां तक हमारी कुछ कमियां रही हैं पिछले प्रचार में, लोकसभा चुनाव में, उसको हम कवर अप करने के लिए और उसको जो गुमराह कर पाई विपक्ष की नीतियां और विपक्ष की बातें, जिसको हम बहुत अच्छे से, हमारा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग नहीं रहा, तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए अब हमने हरियाणा में स्ट्रैटेजी बनाई है जिसके तहत हम लोगों तक पहुंचेंगे। और सोशल मीडिया की पावर को कोई डिनाई कर नहीं सकता है, तो सोशल मीडिया का भी सहारा लेंगे। ट्रेडिशनल मीडिया है ही, और जनता के बीच में जाने का जो हमारा 2 लाख कार्यकर्ता बूथ लेवल तक जो हमारे हैं, और उनको कोऑर्डिनेशन के लिए हमें अलग अलग एरिया में, अलग अलग जिलों में एक सेंटर्स चाहिए। आपको लगता है कि इस बार सोशल साइट्स के जरिए पार्टी जो है वो चुनावी नैया पार करेगी? आपको ऐसा लगता है? ये महत्व तो देर से समझ में आया आपको, लोकसभा चुनाव में आपने उतना इफेक्टिवली इसका इस्तेमाल नहीं किया। हरियाणा में आप इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये सोचकर कि ये बड़ा इफेक्टिव मीडिया है और ये काम करेगा। मोदी के मामले में इसने काम किया है। नहीं, देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। ये मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और ट्रेडिशनल वे ऑफ डोर टू डोर कैंपेनिंग, ये एक दूसरे का सप्लीमेंट करती हैं। और अलग अलग सेगमेंट्स हैं, स्पेशली यूथ का, जो कि आजकल जिनके पास टाइम नहीं है, जो रैलियों में नहीं जाते हैं, तो उनके तक पहुंचने के लिए, घरों में लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, तो उनके तक पहुंचने के लिए ये एक बहुत इफेक्टिव मीडियम है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। सवाल यह है कि विपक्ष के पास क्या रणनीति होगी, विपक्ष आपके हथियार से कैसे निपटेगा? राजीव जेटली साहब, आपने सुना, हमने काफी लंबा चौड़ा परिचय कराया कि कांग्रेस पार्टी किस तरह की रणनीति बना रही है, कैसे वो सोशल साइट्स पर ध्यान देगी, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन सब का इस्तेमाल होगा। दुआ साहब खुद ये मान रहे हैं कि प्रचार कई बार अच्छा नहीं हो पाता, कई बार विपक्षियों के सवालों के जवाब अच्छे से नहीं दिए जाते। आपको लगता है कि ये रणनीति काम कर पाएगी जिस तरह वॉर रूम बनाने का फैसला जेटली साहब लिया गया?